के साथ अजरबैजान खड़ा है तो अजरबैजान के साथ इजराइल। जानेंगे दोनों एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वियतनाम ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भारत का इतिहास ऐसा नहीं है, इसलिए हम दोस्त बन सकते हैं। वियतनाम के इस ऐलान ने सबसे बड़ी टेंशन चाइना को दे दी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल अजरबैजान से तेल आयात करने वाले देशों की सूची में अग्रणी हो गया है। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद दोनों देशों ने अपना ये सहयोग बढ़ाया है। अजरबैजान ने 16 से 18 फरवरी को म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जनवरी 2024 के लिए अपना तेल निर्यात डेटा प्रकाशित किया है। डेटा से पता चलता है कि उससे तेल निर्यात करने वाले देशों की लिस्ट में इजराइल पहले स्थान पर है। अजरबैजान का डेटा दिखाता है कि उसने इजराइल को 523.5 हजार टन का निर्यात किया। ये करीब $297 मिलियन का रहा है। यह आंकड़ा अजरबैजान से तेल आयात करने वाली थाईलैंड, इटली और दूसरे देशों की तुलना में काफी अधिक है। आपको बता दें, म्यूनिख में ही इजराइल के राष्ट्रपति इज़ाक हर्जोग ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात भी की। अजरबैजान की राजधानी बाकू में अलीयेव के कार्यालय में उनके और उनके इजरायली समकक्ष के बीच में बैठक के संबंध में एक बयान भी जारी किया। इस बयान में बताया गया है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने अजरबैजान और इजराइल के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों, वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों पर चर्चा की है। एक तरफ मुस्लिम देशों के दबाव को दरकिनार करके अजरबैजान इजराइल को तेल बेच रहा है, तो साथ ही उससे हथियार भी खरीद रहा है। मुस्लिम बाहुल्य अजरबैजान की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि गाजा युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद राष्ट्रपति अलीयेव ने इजराइल के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी नीति जारी रखी है। म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले इजरायली अधिकारियों और यहूदी नेताओं ने दुनिया में यहूदी विरोधी भावना की स्थिति पर डायस्पोरा मंत्रालय के नवीनतम रिपोर्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। इसमें यहूदी विरोधी भावना में बहुत चिंताजनक वृद्धि का संकेत मिला है। इसमें आर्मेनिया में भी यहूदी विरोधी भावनाओं के बढ़ने की बात कही गई। डायस्पोरा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्मेनिया में यहूदी विरोधी चर्च काफी हद तक इजराइल और अजरबैजान के बीच संबंधों और इजराइल के रक्षा निर्यात से प्रभावित है। ये संबंध आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख युद्ध की वजह से आर्मेनियाई समाज में गुस्सा पैदा करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आर्मेनियाई लोगों ने विशेष रूप से इजराइल पर ध्यान केंद्रित करना चुना है। ये दिखलाता है कि आर्मेनिया में यहूदी विरोधी रवैया बहुत गहरा है और बाहरी घटनाओं से प्रभावित रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारे हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वियतनाम के तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिस बयान को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। रायसेना डायलॉग चल रहा है इस वक्त और भारत और वियतनाम के रिलेशन पर वियतनाम के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डू हंग वैत ने कहा कि ये रिलेशनशिप हमारी जो है बहुत बढ़िया है और इसके सांस्कृतिक संबंध है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हो ची मिन्ह, इनके लेवल पर और भी ज्यादा विश्वास बढ़े हैं। इन्होंने कहा कि भारत उन देशों में है जिस देश का कोई निगेटिव इतिहास नहीं है। भारत ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। भारत और वियतनाम के बहुत सारी चीजें मिलते जुलते हैं और यही वजह है कि हम भारत के साथ चाहते हैं कि भारत के साथ हम आगे बढ़ें, भारत के साथ हम रिश्तों को और अच्छा करें। इंडो पैसिफिक को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो भी चीजें होनी चाहिए इंडो पैसिफिक में वो इंटरनेशनल नियम के अनुसार होना चाहिए, नियम को तोड़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वियतनाम का ये संदेश बहुत ज्यादा मायने करता है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, डॉक्टर एस जयशंकर हैं अमेरिकी चीफ जनरल के साथ। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स 2024
2023 भी हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से 45 आर्मी के लोग गए हुए थे हनोई। यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। पर भारत और वियतनाम के रिश्ते अब उससे भी आगे निकल रहे हैं और उससे आगे निकलते हुए वियतनाम की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की विनफास्ट। विनफास्ट ने एक निर्णय लिया है और विनफास्ट भारत में बना रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैसिलिटी, और कहा जा रहा है कि ये ऐलान 25 फरवरी को कर दिया गया है। यानी 25 फरवरी से वियतनाम की ये कंपनी भारत में अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर रही है। विनफास्ट का भारत आना बेहद जरूरी है। क्यों बेहद जरूरी है तो आपको बता दें, ये इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि विनफास्ट के आने से एलन मस्क को एक चैलेंज मिलेगा। एलन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी यहाँ प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर शुरू करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के पास अब ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, तो भारत की शर्तों पर भी एलन मस्क ध्यान देना शुरू करेगा और उसे भी लगेगा कि नहीं, अब कम से कम भारत की बात ही मानने में भलाई है। वैसे आपको बता दें, भारत ने वियतनाम को युद्धपोत दिए हैं और ये दोनों देशों के डिफेंस टाई को मजबूत कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने करती हैं जिस तरीके से चल रहा है। और अभी जो रायसीना डायलॉग चल रहा है, इस रायसीना डायलॉग में कई सारी चीजें निकल कर भी आ रही हैं, जिसमें चाइना के खिलाफ जो देशों के बीच में गुबार है वो भी निकल कर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत और वियतनाम दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। चाइना +1 में एक देश को दुनिया के देश ढूंढ रहे हैं। अब वो देश या तो वियतनाम हो सकता है या फिर हो सकता है भारत। अब कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चाइना +1 में कुछ कंपनियां वियतनाम की तरफ भाग रही हैं, तो वहीं भारत और वियतनाम के बीच निवेश और व्यापारिक साझेदारी भी लगातार बढ़ रही है। दोनों देशों की दोस्ती अब रिश्तों में तरक्की के नए आयाम गढ़ रही है। इससे दोनों ही देशों के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के आसार हैं। भारत और वियतनाम ने स्थिर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है और दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। वियतनाम में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने ये बात कही है। आर्य ने यहाँ आयोजित पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में कहा कि भारत और वियतनाम तेजी से वृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, विनिर्माण एवं संपर्क पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई है और कुल व्यापार $15 अरब का है। इसमें से भारत करीब $7 अरब और वियतनाम करीब $8 अरब का निर्यात करता है। आर्य ने कहा कि पिछले 10 सालों में FDI भी करीब 8 गुना हो गया है, जबकि दोनों देशों के बीच इस दौरान घरेलू उद्यमों की निर्यात में भी वृद्धि 3 गुना हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वियतनाम और पूर्वोत्तर भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक नागर विमानन संपर्क है। आसियान व्यवस्था के तहत कई हवाई अड्डे आते हैं। इससे वियतनाम और पूर्वोत्तर भारत के बीच में हवाई संपर्क भी बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। आपको बता दें, 400 से अधिक भारतीय कंपनियों ने वियतनाम में निवेश किया हुआ है। तो दोनों ही देश आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।